टाइम पे आई फेल्ट चीटेड। मुझे लगा कि इन्होंने ऐसे मुझे बताया नहीं और एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं वेटरन हूँ, क्योंकि तब तक मैंने कुछ 8-10 फिल्में कर ली थी और उसकी तो दूसरी फिल्म थी। तो आई वुड बी टेलिंग हिम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। क्योंकि आई हैड वर्कड ऑन सीनियर्स एक्टर, तो मैं तो बिल्कुल बच्ची थी सबके सामने। ये पहली बार मुझे लगा कि मैं भी किसी को बता सकती हूँ। आजकल हम कोलैबोरेशन वाली फिल्में देखते हैं, इंडो अमेरिकन फिल्में होती है, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये वो। आपने एक ऐसी फिल्म की थी जो वन ऑफ द अर्लीस्ट कोलैबोरेशन वाली फिल्म थी, इंडो रशियन फिल्म सोनी महिवाल। लेकिन मेरे पास कुछ पिक्चर्स है, व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज लैला मजनू और वाज इट हीर रांझा, क्योंकि पिक्चर्स जो है अगर आप देखेंगे ये पिक्चर सही है, बट पिक्चर कई बार गलत बोलती है। ये फिल्म थी हीर रांझा। ओके। और उसमें सनी था, इंट्रोड्यूस होने वाला था इस फिल्म में सनी देओल, पर उसके डायरेक्टर राम महेश्वरी होने वाले थे। इट वाज अ टोटली डिफरेंट। ऑब्वियसली आप जानते हैं हमारी इंडियन क्लासिक्स के हीर रांझा अलग थी, सोनी महिवाल अलग थी, लैला मजनू अलग थी। डेस्टिनी में था कि एक लव स्टोरी, एपिक लव स्टोरी करना था, वो नहीं हुई, लेकिन सोनी महिवाल। आई नो ये फिल्म बनी नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई, पूरी बनी भी नहीं, बट इट वाज शॉट सो ब्यूटीफुली। कई बार मन करता है आई विश आई कुड गेट द फुटेज ऑफ दिस फिल्म एंड जस्ट preserve that for I think it was one of my most iconic. I looked the best first time. I think I liked myself looking. मुझे लोग कहते होंगे अच्छी लगती है, ये लगती है। I used to think this film I've never looked so pretty as ever. And then सोनी महिवाल. Then came सोनी महिवाल. आज भी उसके गाने, that entire shot taking, वो locations, and जो शुरुआत आपका introduction है सोनी चनाब दे, that song. बहुत अच्छा है। अनु मलिक जी। जी। हमारे दोस्त। But you guys shot in Russia? यहाँ पे? We shot in Russia also. That time, of course, everything was Russia was USSR even then. तो हमने समरकंद में शूटिंग की, जो अब शायद रशिया में नहीं है। हमने अलग-अलग जगहों पे की, and बहुत सारा रशियन क्रू था। तो वो लोग अपनी लाइनें रशियन में बोलते थे और हम लोग उनका जवाब हिंदी में देते थे। So you know it was because it was a collaboration. So सब दोनों कंट्रीज के आर्टिस्ट थे, and it is again one of the very memorable films of mine, जो मुझे जिससे मुझे I would say as an actor satisfaction मिली। खुद लगा कि हाँ ये फिल्म में अच्छा काम किया है मैंने और enjoy भी किया है और समझ आने लगी कि एक्टिंग क्या होती है। सनी के साथ काम। सनी सनी के साथ पहली फिल्म थी शायद मेरी। जी, देन सवेरे वाली गाड़ी। ओके, यस, आई थिंक वो भी शाय था, मैं भी शाय थी, तो हमारी बातचीत बहुत कम होती थी। एंड लेटर आई थिंक व्हेन वी वर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द फिल्म, हमने महाबलेश्वर में शूटिंग की, तो सनी के सारे फ्रेंड्स आए वहाँ पे। अब ये जो मुरानीज हैं, करीम मुरानी और हमारे 2-3 अदर फ्रेंड्स जो आज भी हमारे फ्रेंड्स हैं, बंटी सुरमा, और ही इज नो मोर सैडली, पर उनकी वाइफ मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो वो सब यंगस्टर्स, सब आई थिंक 20-22 साल के होंगे सब, और 24 के होंगे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज आई वाज अराउंड 19-20 एट दैट टाइम। वी ऑल बिकेम फ्रेंड्स, यू नो, ऑल यंगस्टर्स। So that is why I think Sunny and me became friends, क्योंकि उनके हम उम्र, उनके अच्छे दोस्त सब आए वहाँ पे आउटडोर में, और सबके साथ you know दोस्ती हो गई, and that film we had lot of fun making. We actually bonded. उमेश मेहरा जो डायरेक्टर थे, उनकी वाइफ रितु, शी इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आई थिंक दोस्तियाँ बननी शुरू हो गई, फ्रेंडशिप शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तो मैं शॉट दिया और आके अपनी बुक खोल के पढ़ना शुरू कर देती थी। आई डिडंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, आई वाज सो स्कैर्ड एंड नर्वस। सो आफ्टर सोनी महिवाल आई थिंक थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस बोलो या थोड़ा एक ओपननेस आ गया। देन आई वुड टॉक टू पीपल एंड started learning even the craft of acting, filmmaking, and that's, I think, the journey began for me actually from there. पूनम जी, अगेन यू नो 80s के दौर में जो गॉसिप मैगजीन्स होती थी, बहुत सारी मैगजीन में किस्से आते थे। अगेन यहाँ पे आप बैठे हैं तो लेट मी एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि कहीं पे आपने, आई थिंक कयामत फिल्म थी या
कोई फिल्म थी जिसमें आपका एक स्विमिंग पूल में सीन था एंड फोटोग्राफर्स आ गए थे और फोटोज लिए थे, वो फोटोज उस जमाने में वायरल हो गए थे एंड देन यू हैड डिसाइडेड कि मेरे शूटिंग पे फोटोग्राफर्स नहीं रहेंगे, कुछ ऐसा हुआ था? यू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट? हाँ, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेम्बर इट, बट अब जब आप बोल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि शायद उसमें शायद नहीं हुआ था, एक फिल्म में समंदर? नहीं, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर व्हिच फिल्म दैट वाज, बिकॉज एक शॉट था कि जिसमें बेदिंग का सीन है कि ऊपर से शावर आ रहा है एंड शी इज हैविंग अ शावर, तो शावर तो इधर तक गर्दन तक दिखाते हैं, तो नीचे आई वाज वेयरिंग अ फुल रोब टॉवल रैप करके इधर तक था, बट जब वो पिक्चर उन्होंने शूट की तो इट लुक्ड एज इफ आई वाज वेयरिंग नथिंग, आई एम हैविंग अ बाथ एंड इधर तक दिखा रहे हैं, एंड वो पिक्चर उन्होंने बैनर्स पे डाल दी ओह, फॉर वन शॉट विच वॉज देयर फॉर मे बी 3 seconds इन द फिल्म, कि ऐसा बस डे टाइम पास दिखा रहे हैं, उसने शावर लिया एंड शी गोज इन, दैट फिल्म केम ऑन ऑल द बैनर्स ऑल ओवर बॉम्बे, यू नो, लाइक मी almost semi naked having a shower looking as if पता नहीं क्या बड़ा exciting कुछ सीन हो रहा है, and that is when I learned कि अगर ऐसा कोई सीन है तो कैमरा होगा तो उसका मिसयूज भी हो सकता है, वो तस्वीर कैसे इंटरप्रेट हो जाएगी। ऑफ कोर्स आजकल के ज़माने में तो कोई ये शॉकिंग बात नहीं है, हर रोज़ देख रहे हैं हम कि कोई क्लिप किस तरह से दिखाया जाता है, कोई क्लिप कैसे दिखाया जाता है, कट पेस्ट, आज तो मॉर्फ भी हो गया है, एआई भी हो गई है, पर उस टाइम पे आई फेल्ट चीटेड। मुझे लगा कि इन्होंने ऐसे मुझे बताया नहीं और एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और जो फिल्म में कहानी में बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत भी नहीं थी और उसकी कोई अहमियत भी नहीं थी। सो फ्रॉम दैट टाइम आई थिंक आई बिकेम अ लिटिल मोर स्मार्टर। ओके, नो कैमरास, ऐसा सीन हो रहा है। नो पैप्स। हाँ, बट ग्रैंड फिल्मों की बात करें तो एक फिल्म हमेशा यादगार रहेगी जो था एक यू वर्क विद यहाँ के तो सुपरस्टार्स के साथ ही, आपने साउथ के सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया, कमल हसन के साथ आपने की, ये तो कमाल है। यू डिड जॉन जानी जनार्दन विद रजनीकांत एंड देन देयर वाज गिरफ्तार, 3 सुपरस्टार्स एक साथ, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड कमल हसन, एंड यू वर देयर। How was that? I don't think Rajni sir was in रजनी this. सर है उसमें, या there's a next slide पोस्टर वाला, या हाँ, इस रहा होना था, देखो। That is how involved I was in my career. But मेरा रोल opposite कमल हसन था, जी, and अमिताभ जी had माधवी opposite him, and ये of course I knew that Rajnikant was a very big star from the south, but somehow I found him so shy. He was also, maybe language भी थोड़ा सा barrier होगी, but वो भी shy है, हम भी shy है, तो बहुत कम बात होती थी। But Kamal Hassan was one very person जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। I was very impressed with him as an actor because मैंने उनका हार्ड वर्क देखा। सेट पे आते थे, एक ही सीन, बिकॉज उनको भी लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम था, बार बार वही रिहर्सल करते थे, एंड ही वाज अ अमेजिंग डांसर। उस टाइम पे ना मेल डांसर्स बहुत कम थे, जो आजकल तो सब हीरोज डांसर्स हैं। उस टाइम पे कमल हसन केम एज के ये तो डांस सिखाते भी हैं, कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं, ही इज अमेजिंग डांसर। पर फिर भी जब हमारा डांस का सॉन्ग होता था, वो रिहर्सल करते जाते थे। आई वुड से he's such a good dancer, but he's still rehearsing and rehearsing. So I learned about hard work from him. I learned कि कोई भी चीज़ taken for granted नहीं कर सकते. You have to put in a lot of effort, and that is why he was the legendary actor, that reputation which he got. And that was it. After that, I think I did Yadgar with him. Yadgar, where I played a blind girl for the first time, and I think the only time I played a blind girl. And उसमें भी संजीव कुमार थे, किशोर कुमार का गाना था। अच्छा, वो आते हैं जाते हैं, हाँ, ये कितना अच्छा गाना था, बहुत अच्छा था वो गाना। बट एक और बड़ी फिल्म कर्मा, यू नो द बिगेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट फिल्म, क्योंकि 3 उस वक्त जो अपकमिंग एक्टर्स कह सकते हैं, दैट इज जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, एंड साथ में थी लेजेंडरी दिलीप कुमार, द थेस्पियन दिलीप कुमार साहब, एंड यू आर ऑपोजिट आई गेस विद अनिल कपूर साहब। कैसा था वो एक एक्सपीरियंस? सुभाष घाई की फिल्म, ग्रैंड फिल्म,
नेशनल अवार्ड विन, मतलब उनको तो काफी कुछ मिला था उस फिल्म को। मुझे मालूम नहीं था मैं वो फिल्म करने वाली हूँ, क्योंकि जब सुभाष जी तब तक सोशली मिलते रहते थे यहाँ पे, तो आई थिंक इज अ वेरी स्मार्ट गाय। मुझे बोलते थे, अरे ये फिल्म बना रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं किस हीरोइन को लूँ, सजेस्ट समबडी, किसको लूँ। एंड ही थॉट मैं लाइक ऑल हीरोइंस थे, मुझे क्यों नहीं लेते आप फिल्म में। मैं उनको हर कभी सजेस्ट कर रही हूँ, मीनाक्षी को क्यों नहीं लेते आप, इसको क्यों नहीं लेते, रति को लीजिए वो सूट करती है। सो आफ्टर ऑल दैट आई थिंक ही वाज जस्ट बेटिंग मी कि ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी। और जब मैंने नहीं बोला तो फाइनली उनको ही जाके बोलना पड़ा, व्हाई डोंट यू डू दिस फिल्म। आई सेड हाँ इफ यू वांट व्हाई नॉट, अच्छा रोल है तो करूंगी मैं। तो आई सेड इतने सारे हीरोज हैं, कुछ है रोल मेरे लिए भी। तो he said हाँ हाँ, अरे you leave it to me, I'll make sure it will be a memorable role. And it was. छोटा रोल था, क्यूट रोल था, बट यादगार रोल था। How was working with Dilip sir? मैक्सिमम शूटिंग दिलीप साहब जिन्हें हम यूसुफ अंकल कहते थे, वो श्रीनगर में हुई थी, कश्मीर में एक्चुअली, नॉट श्रीनगर बट इन पहलगाम। एंड इतने एक्टर्स थे तो जाहिर है वक्त लगेगा, जब तक सेटिंग अप होती थी सब करते, तो बहुत टाइम मिलता था हमको। तो हम लोग बैठ के स्क्रैबल खेलते थे साथ में। You and Dilip कौन सा? दिलीप साहब, नसीर ऑल्सो, नसीर वुड बी देयर एंड वी वुड ऑल सिट एंड प्ले स्क्रैबल एंड he used to make up words, you know. I used to say, there's no such word. Yusuf uncle, ऐसा word नहीं, आप cheating कर रहे हैं. So that used to be fun, you know. We would play, and he's such a super bright. और जो लैंग्वेज की कमांड उनके पास थी, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, he was an amazing speaker, but he used to cheat in Scrabble sometimes. एक जोड़ी ऐसी थी जो हमने बात नहीं की, एंड दैट इज योर एंड कुमार गौरव की जोड़ी। यू नो, कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। ही वाज द हार्टथ्रॉब ऑफ द नेशन। और नेक्स्ट फिल्म आपके साथ तेरी कसम, वहां से लेके नाम तक की जो आप लिखो की जर्नी, रोमांस वाज देयर, बहुत ही कमाल की फिल्म है, बहुत प्यारे प्यारे गाने थे इन सब फिल्मों में। हाउ वाज दैट एसोसिएशन? When Kumar Gaurav became such a super heartthrob of all the youngsters, all the teenagers, तो मेरी फिल्म तेरी कसम जब उनके साथ शुरू हुई, तो जितने मुझे रिक्वेस्ट आते थे, कैन वी कम टू योर शूटिंग, कैन वी कम टू योर शूटिंग, कैन वी कम एंड मीट यू। आज तक तो मुझे कभी नहीं उन्होंने बोला कि मुझे शूटिंग पे आके मिलना चाहते हैं। Then I realized that all my girlfriends wanted to come on the set to meet Kumar Gaurav. He was truly one of the I mean, I worked with all the actors, but जो कुमार गौरव के उस टाइम पे क्रेज था, he was like a teeny bopper जिसे बोलते थे उस टाइम पे। He was, but you know, he was such a nice, he is such a nice person. I've not met him for a long time, but बहुत simple, सादा, non-hero type of a person he was, and we really got along very well. तेरी कसम हमने की जब, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं वेटरन हूँ, क्योंकि तब तक मैंने कुछ 8-10 फिल्में कर ली थी और उसकी तो दूसरी फिल्म थी। तो आई वुड बी टेलिंग हिम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। क्योंकि आई हैड वर्कड विद ऑल सीनियर्स एक्टर, तो मैं तो बिल्कुल बच्ची थी सबके सामने। पहली बार मुझे लगा कि मैं भी किसी को बता सकती हूँ हु इज मोर जूनियर टू मी इन टर्म्स ऑफ यू नो फिल्म्स। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड वी शॉट इन कुल्लू मनाली, आई थिंक। टोनी टीटो, दो भाई हैं, उनके प्रोडक्शन वो थे प्रोड्यूसर्स। एंड वेरी वेरी आई थिंक मेरा एक्चुअली पहला हीरो जो मेरी एज का था, सनी देओल एंड ऑल केम लेटर, बट Kumar Gaurav was closer to my age. I think he was around 24, 25. I must be 20 at that time, but at least मेरी एज का था। बाकी सब 40 प्लस हीरोज थे मेरे, तो जिनको मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर। सो कुमार गौरव एंड माई सेल्फ रियली गॉट लॉन्ग। एंड एक स्टेज ऐसा भी आया कि जर्नलिस्ट सारे से, ये पूनम ढिल्लन वैसे तो किसी से बात नहीं करती, इसका तो बड़ी दोस्ती है, जरूर कुछ इनका समथिंग इज हैपनिंग। आई सेड नो, ही इज माय बडी, ही इज माय फ्रेंड, बिकॉज अभी तक मेरी एज का कोई हीरो ही नहीं था। सो मैं थोड़ा सा यू नो आई कुड बी probably more comfortable with him, and but somehow I feel he wasn't that interested in doing movies. उन्होंने फिल्में की, बहुत सक्सेस मिला, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी की, बट उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था फिल्मों में। थोड़ा अंडर प्रेशर आई थिंक वो शायद आए होंगे, आई डोंट नो। दो आई रिसेंटली रेड राजेंद्र कुमार जी's बुक, और उसमें
लिखा है कि बंटी ने खुद इंटरेस्ट दिखाया था कि मुझे फिल्में करनी है, सो प्रोबेबली आई वाज रॉन्ग अबाउट दैट कि उनको इंटरेस्ट नहीं था। But you guys had some fantastic songs, and I think हम जिस रास्ते पे चले, one हाँ, of my बहुत- all-time favorite मेरा songs. भी बहुत फेवरेट गाना है, इट्स अ वेरी स्वीट यंग सॉन्ग, ऑफ कोर्स ऑफ आवर फेवरेट पंचम दा अगेन। बहुत अच्छा बीटी सॉन्ग है वो, एंड यू नो यू फील लाइक डांसिंग व्हेन यू हियर दैट सॉन्ग। पूनम जी, और कौन से फेवरेट सॉन्ग्स हैं आपके? ये सब जो हो गए, जो हमने प्ले किए, आपने कहा हर बार यही बजता है, but I want to know which are your personal favorite ones. एक दो कहना मुश्किल है, कुछ बट मैं बताइए। जब बोलती हूँ कि आप लोग कितने मेरे अच्छे अच्छे गाने हैं उनका कभी जिक्र नहीं करते हैं, आज आप कर रहे हैं वैसे। जी। सवेरे वाली गाड़ी का एक वो ओ, जो गाना था, दो प्यार दो दिल मिलते हैं, नहीं, इट वाज माय सोलो आया वन है संदेश ये सवेरे वाली गाड़ी गाड़ी, का। बहुत अच्छा क्यूट गाना था। यस, सवेरे वाली गाड़ी का म्यूजिक भी अच्छा था। फिर सितमगर का गाना, ओ, मौसम प्यार का। मौसम प्यार का मुझे बहुत पसंद है। और चंद रोज और मेरी जान चंद वाह। रोज, क्या गाना था वो भी। तो बहुत ऐसे कई फिल्मों में थे, अब बात सोना, निकलेगी कोई तो याद चांदी। नहीं। हाँ, वो पाले खान का था, कोई सोना। So this one, ऋषि ओ, कपूर and एक चादर मैली सी, सॉरी, एक चादर मैली सी का था वो गाना। एक पाले खान का भी बहुत अच्छा गाना था, सलमा को मिल गया बलमा, बड़ा क्यूट सा गाना था जैकी श्रॉफ के साथ। एंड and बसेरा, बसेरा, यस। तुम्हें छोड़ के। माय गॉड, आगे से खबरदार जो एक ही गाना बजा है मेरा, इतने सारे गाने हैं और आप लोग वही बजाते रहते हैं। एक रैपिड फायर अगर करें तो one word for these actors, okay? दिलीप कुमार साहब, लेजेंड, हेमा मालिनी, ब्यूटी, प्योर ब्यूटी, धर्म पापा जी, एवरीबॉडीज फेवरेट। या ओके, अमिताभ बच्चन। यार, अफसोस है एक हीरोइन वाला रोल नहीं हुआ उनके साथ। आपने मुझे बताया था कि एक था कि I could not be his heroine. Because he used to think I looked too young opposite him. I was a little bit of a baby, so maybe he remembered Trishul Wali, Poonam Dhillon always. Amitabh Bachchan, a complete actor, देखा, stunning, evergreen, gorgeous woman, काका जी, राजेश खन्ना, superstar, वो उन्हीं के लिए बना था। रजनीकांत, Oh my God, रजनीकांत के लिए एक word. I think he's the demigod of the South films. कमल हसन, My, I think, inspiration. श्रीदेवी, She's a complete actor. One of my favorite actors. सनी देओल, दोस्त है मेरा, buddy. चाकूदाला, जैकी, Jackie's one of the nicest human beings. ओके, अनिल कपूर, Chakas. मिथुन दा, Mithunda. Another grounded human being. Very nice person. लास्टली ऋषि कपूर। हाँ, मेरे एक जो मैं हमेशा कहती हूँ, कमल हसन एंड ऋषि कपूर, the two favorite actors of mine. So ऋषि कपूर, most charming actor on screen. रेडियो नशा फिल्म क्लब पे वी आल्सो हैव लिसनर्स आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पे मौका मिलता है उन्हें आपसे बात करने के लिए, आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। Hello, ma'am. Hello. This is Anamika Praveen Sharma and big fan बोल सकते हैं। Thank you, Anamika. And ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि मैंने जब हम लोग स्कूल में थे, जब आप आए थे, तो हमने ये सुना था कि आप शायद लॉन टेनिस खेलती थे। तो आपकी रिस्ट इतनी स्ट्रांग थी कि आपको कॉलेज में किसी ने छेड़ा था तो आपने उसका हाथ तोड़ दिया था। ये एक अफवाह है, सच नहीं है। बट हम बहुत मोटिवेटेड हुए थे। ये हाथ तोड़ने के लिए आप मोटिवेटेड? कोई अगर आपको छेड़ता है, कोई कुछ बोलता है तो चुप नहीं रहना है, उसको जवाब देना है। नहीं, आई यूज्ड टू प्ले लॉन टेनिस, ये सही बात है। और किसी का हाथ तोड़ा है मुझे याद नहीं है। या बट आई डेफिनेटली फील कि यू कांट टेक नॉनसेंस फ्रॉम पीपल। आपको कन्फ्रंट तो करना ही पड़ता है। जो लोग बदतमीजी करते हैं उनको स्कॉट फ्री नहीं जाने देना चाहिए। यू शुड
And I have actually lived. मैं लगती बहुत soft and छोटी सी थी, but nonsense I would never take from anybody. मारा मारी नहीं, but बोलते excuse me. आपने उसका हाथ ऐसा मोड़ा कि मतलब उसके रिस्ट में कुछ इशू हो गया। Really? हाँ, कहाँ है वो बंदा? उसको लाया जाए अभी. I was a strong girl, but I wasn't गुंडा. अच्छा हुआ मोटिवेट हुए आप. फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर योर सिक्योरिटी, फाइट फॉर योर सेल्फ, One राइट? more thing, मैम, कुछ जगह हम पढ़ते पूनम ढिल्लो, बट आप बोलते हैं ढिल्लन, तो एग्जैक्ट मतलब राइट। ये बात मुझे भी नहीं पता है. पंजाबी सरनेम है और पंजाबी लोग जो बोलेंगे वो टिल्लों बोलेंगे. ट तो पंजाबी में ही आएगा, बिना इंग्लिश में आ सकता है ना हिंदी में. सो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है टिल्लों. तो जब ट कैसे लिखोगे आप इंग्लिश में? सो इट बिकेम DHI, एंड DH करोगे तो ढिल्लन ही हो जाता है. सो So- जनरल ढिल्लो लिखा रहता है, बट मैंने सुना है आप जब भी बोलते हैं, आप खुद के लिए बोलते हैं तो आप ढिल्लन ही बोलते हैं। रियली? आपने नोटिस किया? मैंने खुद भी नोटिस नहीं अभी आपने किया. बोला। Because as you write, you read, na? So you pronounce it like that. And Poonam Dhillon. Yes, you're right. I say it like that. गुड इवनिंग मैम, Good evening. शिल्पी दिस साइड। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मैंने भी काफ़ी पढ़ा था आपके बारे में कि यू आर अ लॉन टेनिस प्लेयर, बिकॉज माई सेल्फ ऑल्सो अ स्पोर्ट्स गर्ल, आई Oh. ऑल्सो यूज टू प्ले। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप स्कूल टाइम पे जब खेलते थे, तो आफ्टर योर मूवीज यू लेफ्ट योर स्पोर्ट्स करियर, सो अगर आपको फ्यूचर में अभी कभी आपको ऐसा रोल मिले जिसमें आपको गाइड करना हो प्लेयर्स को, सो वुड यू लाइक टू डू दैट काइंड ऑफ कोच रोल और ट्रेनर रोल, बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ दैट। सपोज मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं 40 साल बाद भी मुझे कोई बोलेगा कि ट्रेनर का आप वो कीजिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये चीज़ें हमारी एक यादगार रहती है कि हमें कुछ पुराना करने को मिले। सो वुड यू लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ रोल्स? Such an interesting question. Honestly, आप लोगों के क्वेश्चन सीखो कुछ. नहीं, जोक्स असाइड, सच बात ये है कि मैं सिर्फ लॉन टेनिस नहीं खेलती थी. आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल. दैट वाज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट गेम्स. ऑफ कोर्स टेनिस खेलती थी मैं. एंड लेटर जब मैंने फिल्में ज्वाइन की तो मैं स्क्वॉश की बहुत शौकीन हो गई. I used to love playing squash and swimming, gymnastics, skating. So I was a real sporty girl. I was a games captain. मेरे स्कूल की games captain थी. तो अभी अगर मुझे मौका मिले तो अगर इनमें से एक स्पोर्ट बोले तो I don't know what I would select. But I think tennis से ज़्यादा I would say basketball. अब gymnastics तो नहीं कर पाऊंगी. I can't stand on my hands anymore or do the backflip. But in those days, yes, I could do all of that. And I don't want to get into a swimming costume with this weight. इसके लिए काफी वजन लूज करना पड़ेगा. But yes, I would love to play coach for a sporting event. My question was that only, not for the particular sports, but Yeah, any great fitness idea. coach, yeah. Yes, I would love to. और जो जिम्नास्टिक की आपने बात करी, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज आई एम अ योगा ट्रेनर टू, सो आई कैन ऑलवेज गिव यू ट्रेनिंग Really? फॉर द हैंडस्टैंड और ऑल. आई एम So, डूइंग रेगुलर बेसिस. Netflix guys, Very good. I'm Amazon going to guys. take your number. I'm lovely meeting you. Thank you. Now I know why you look like this. You're a yoga teacher. Wow. आपको देखते ही ना आंखें नम हो गई, मतलब और क्या है बोलूं, तो इट वाज लाइक अ प्लेजर मीटिंग एंड सीइंग Thank यू. you. Come here. थैंक यू. Thank you so आपको much. बचपन में देखा था, सोनी मेवाल देखते, मम्मा पापा देखते थे, हम भी देखते थे छोटे छोटे से बैठ के उनके साथ में, तो इट वाज ड्रीम कि आपसे कब मिलेंगे. सो ड्रीम केम ट्रू. Thank you. That's such a lovely thing to hear. Please give my love and regards to your parents also. Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच. एवरी टाइम जब भी कुछ होता है आप हमेशा हमारे साथ होते, तो एंटायर रेडियो नशा की टीम की ओर से तहे दिल से शुक्रिया. Thank you. It's my pleasure. And आपको ना कहना somehow मुश्किल हो जाता है, पता नहीं क्या है. अगली बार आपका फोन ही नहीं लूंगी मैं, ताकि ना कहना मुश्किल नहीं हो. No, but वो इतने दिल से, इतने प्यार से बुलाया आपने. I really appreciate, and I got to meet all these lovely people and get their love. Radio Nasha.